जय श्री राम। आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में थकना मना है। ऐसे ही है, एफर्ट काउंट ट्वाइस देन रिजल्ट। ये क्या है भाई? क्या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कुछ रिजल्ट लाने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए? ये वीडियो स्टूडेंट्स और अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स के लिए है, जो 8 से क्लास 12 तक या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। कभी कभी होता है ना, हमारे देखते हैं कि कुछ लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बस उनका रिजल्ट उतना आता नहीं है। वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं या फिर उनको अच्छा फीलिंग नहीं आता है। तो वो होता क्यों है, उसके बारे में हम समझेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर भी बात करेंगे। थ्योरेटिकल बात और प्रैक्टिकल दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। सेल्फ हेल्प बुक बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको अटकना नहीं है, उससे बाहर आना है, उस पर बात करेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हमेशा मैं कंक्लूड करता हूँ। टॉपिक क्या है? 2x एफर्ट रूल। वाई एफर्ट काउंट्स ट्वाइस देन रिजल्ट। यानी कि प्रयास हमेशा ज्यादा क्यों लगता है कुछ रिजल्ट लाने के लिए। हम एक भ्रम रहता है हमारे स्टूडेंट्स या कॉलेज या प्रोफेशनल्स के लाइफ में कि हम अपना बेस्ट देंगे तो हमें रिजल्ट भी उसी प्रोपोर्शन में उतना ही मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है। आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कमेंट में, यस या नो। होता क्या है, अगर हम 200% एफर्ट करते हैं तो रिजल्ट हमें 50% दिखता है। परसेंटेज का बात नहीं है, कहने का मतलब है कि अगर आप प्रयास ज़्यादा करेंगे तो रिजल्ट उससे कम ही आता है। यानी कि अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका 95% आएगा, और अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं पर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी से, तो आपका एफर्ट 80 या 70 पे मार्क्स आप ला सकते हैं। क्या ये? इसको पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसके पिलर्स क्या क्या है? 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअली हर फील्ड में लागू होता है, चाहे वो व्यापार हो, शिक्षा हो, आपका टेक्नोलॉजी हो, हर एक क्षेत्र में ये कॉन्सेप्ट लागू है। इसमें 80-20 की बात नहीं है, ये 70-30 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ता है तो उसका 70-80% मार्क्स आ जाएगा। और वहीं अगर उसी स्टूडेंट को, सेम स्टूडेंट अगर 7 घंटे 8 घंटे पढ़ता है, तब जाके 95% 98% तक पहुंचता है। बात क्या है? कहने का मतलब है कि हर एक चीज में एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या है? 20% का एक पैटर्न होता है जिसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे इससे। आपके सिलेबस का हमेशा 20% 30% सिलेबस का पोर्शन होता है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वही टॉपिक अगर आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग उसका फाउंडेशन कर लेंगे तो आपके 70-80% ईजिली आ जाएंगे। लेकिन हाँ, उससे आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बात को ध्यान में रखें। और एक है कॉन्सेप्ट चाइनीज बैम्बू रूट सिस्टम। इसमें होता क्या है कि शुरुआत के दिनों में अगर आपने कहीं बांस बैम्बू का खेत देखा, बैम्बू मतलब बांस, तो वो अगर आप पेड़ लगाओगे बैम्बू का तो 4 साल तक दिखेगा ही नहीं कि वो सरफेस से ऊपर आया है। और 5वें साल क्या होता है, ग्रोथ बहुत स्पीड में होता है, मतलब 90 फीट वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है 5वें साल में। तो ये होता क्या है, 4 साल क्या कुछ हो ही नहीं रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा था। उसका जो फाउंडेशन है, रूट्स हैं, बिल्कुल अंदर तक जा रहे थे ग्राउंड के। यानी कि प्रिपरेशन हो रही थी, बड़ी तैयारी की। और जब रिजल्ट आता है तो एक ही बार में बहुत रिजल्ट दिखता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनसे आप पूछोगे तो देखने में तो लगता है कि अरे यार एक दिन में रिजल्ट आ गया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत 5 साल 10 साल उसने कितने मेहनत की है, सेक्रीफाइसेस किए हैं, ये आप उनसे बात करो तब आपको पता चलेगा। इसमें क्या है, फाउंडेशन पे ध्यान देना है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट क्या है? ये 9-10 ऑनवर्ड्स क्लास के बच्चे समझ सकते हैं। 1.01 का पावर 365, 37.8 रिजल्ट आता है। और वही 1% कम हो जाता है तो रिजल्ट बहुत कम हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप डेली ग्रो कर रहे, पहले थियोरेटिकल बताता हूँ, अगर आप डेली 1% एक्स्ट्रा मेहनत करते जा रहे हैं, डेली अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप डेली आप अपने जो डेली रूटीन है, आपका जो डिसिप्लिन है, उसमें कमी आते गई तो आपका रिजल्ट बहुत लो हो जाएगा। ये है थियोरेटिकल बात। प्रैक्टिकल बात यह है कि आपको इम्प्रूव करना है डेली बेसिस पे, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए। अब मैं बेस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप अपना बेस्ट करने जाओगे तो प्रेशर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, इसलिए सेफ है कि आप बेटर करो, बेहतर प्रयास करो,
ठीक है। और बेहतर प्रयास में रियल लाइफ में ये भी होता है कि कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी 6 घंटे का आउटपुट निकल रहा है, कभी 8 घंटे का, कभी 4 घंटे का, तो उससे घबराना नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी। आपको डेली अपना बेहतर प्रयास करना है, ठीक है। और हाँ, ये चीज आप ध्यान रखें, अगर खासकर जो यूपीएससी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, गैप आता है कभी कभी, कुछ पार्टी हो गया कि कोई इंसिडेंट हो गया, तो एक दिन से ज्यादा का गैप नहीं लेना है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को, जो एसएससी जेई सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहा है। एक दिन से ज्यादा गैप आपको नहीं लेना है, ये साइंटिफिकली मैंने कहीं पढ़ा था। तो अगर आप एक दिन से ज्यादा गैप लोगे तो आपको फिर से रूटीन में आने में बहुत समय लगेगा, 1 हफ्ता 10 दिन लगता है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक करके जरूर बताएं। चलिए, टू डू लिस्ट क्या है, आपको करना क्या है, आपको कोई भी काम कर रहे हो, स्टूडेंट्स हैं तो आपको वो 20-30% सिलेबस आइडेंटिफाई करना है। जेमिनी चैट जीपीटी का जमाना है, कुछ नहीं है, आपको जाना है उसमें अपने सिलेबस अपलोड कर देना है, बताना है कि इसमें हाई स्कोरिंग जो सिलेबस है वो क्या है। जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनका अगर 10 काम है ऑफिस में, तो 2, 3, 4 काम ही ऐसे होंगे जिससे आपको रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन या अप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो उस काम पे ज्यादा फोकस करें जिस पे रिजल्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है। और बाकी काम को धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस यानी कि अपना डेली रूटीन, डिसिप्लिन, हैबिट, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हैबिट पे ही पूरा फाउंडेशन टिका होता है। डेली रूटीन पे, रिचुअल पे, स्लीप हाइजीन पे, सोने के समय मोबाइल ऑफ कर दो, ठीक है। थर्ड है मेजर इनपुट्स नॉट आउटपुट्स। आप अपने प्रयास पे ध्यान दीजिए, अपने आउटपुट पे ध्यान मत दीजिए। आउटपुट पे ध्यान मत दीजिए कहने का मतलब दिमाग में तो आता ही है कि आउटपुट ऐसा मिलेगा, मुझे इतने सैलरी मिलने वाली है, मेरा इतना मार्क्स आने वाला है। कुछ लोग तो डे ड्रीमिंग बे करने लगते हैं कि चलो अखबार वाले आ गए, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन आपको ध्यान किस पे देना है, इनपुट पे ध्यान देना है। चौथा, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करनी है, प्रयास करना है, बेहतर प्रयास करना है। चलिए, वीडियो कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेलूनियंस टीम को भी धन्यवाद मेंटल हेल्थ में काम करने के लिए। थैंक यू सो मच।